नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, इस बार किसानों को 2000 नहीं बल्कि पूरे 4000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख लीजिएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस बार पीएम किसान योजना का पैसा सीधे रुपये 4000 खाते में आएंगे। किसानों को कितने आएंगे? पूरे 4000 रुपये किसानों के खाते में इस बार आएंगे। तो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। लेकिन इस बार कई किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे, तो आप ये जान लीजिएगा कहीं आप भी उन किसानों में से तो नहीं आते हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आएंगे। तो इसके लिए वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना पड़ेगा और इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी, सटीक जानकारी दे दूंगा। आपको ऐसी जानकारी पूरी सोशल मीडिया, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखिएगा, कोष्टक के अंदर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान इस बार सीधे रुपये 4000 खाते में आएंगे। वो भी पैसे डबल मिलेंगे, बोनस के साथ मिलेंगे। हर बार किसानों के खाते में 4 महीने पर 2000 रुपये आता था। ये बात सभी लोगों को मालूम है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या होगा कि किसानों को 2000 नहीं बल्कि किसानों को पूरे 4000 रुपये भी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा क्या फ़ैसला ले लिए और किसानों के लिए ऐसी क्या जानकारी निकल कर आई है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के लिए देना चाहते हैं? क्योंकि हर बार जब किसानों को 2000 मिले तो इस बार अचानक से प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों 4000 देने वाले हैं? कौन से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आएंगे और कौन से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में पैसे आएंगे? तो इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपको किसी वरदान से कम नहीं है। नीचे आइए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ लिखा गया है, जैसे कि कोष्टक के अंदर देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस कोष्टक में क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है पीएम किसान योजना देश के छोटे किसानों के लिए, यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये लाभ किसको दिया जाता है? जैसे जो छोटे किसान होते हैं, जिसके पास ट्रैक्टर ना हो, जिसके पास कम खेती हो, इनकम टैक्स ना भरता हो, उसके पास बहुत कम खेती हो, खेती करने के लिए भी पैसे ना इकट्ठा हो पाते हों, उन किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। और सीमांत किसानों को, जो मीडियम किसान होते हैं, उनको भी ये लाभ दिया जाता है ताकि उन्हें आर्थिक मदद मिल सके, ताकि उन्हें जो मुसीबतों में किसी से कर्ज लेना पड़ता है पैसा खेती करने के लिए, उसमें उनको मदद मिल सके, किसी से कर्ज ना लें। क्योंकि अगर कोई कर्ज देता है तो 1 महीने के लिए देगा, 2 महीने के लिए देगा, 4 महीने के लिए देगा। लेकिन क्या होता है, जैसे तिहाई यानी फसल तैयार होती है तैसे वो पैसा भी मांगने को शुरू हो जाता है। ऐसे में किसान भाई काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, किसान भाई परेशान हो जाते हैं, क्योंकि फसल कटकर उनके घर पर नहीं आता, उससे पहले उनसे जो पैसे दिए रहते हैं वो परेशान करने के लिए चालू कर देते हैं। कई बहाने भी बनाने लगते हैं, भाई मुझे गेहूँ मेरे घर पे नहीं है, चावल नहीं, जैसे जो फसल होता है वही लेने के बहाने सोचते हैं कि हम इसी बहाने क्यों ना ले लें। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये मिलते हैं। इस योजना के तहत 2 रुपये का 2000 करके 3 बार किसानों की दिए जाते हैं। पहले जैसे धान की रुपाई होगी, उसके बाद गेहूं की रुपाई बुआई होगी, फिर धान की कुटाई कर लिया जाए, चाहे गेहूं की कटाई कर लिया जाए। यानी हर हाल में किसानों को चना बोला जाए, चना के टाइम पर दिया जाता है। लेकिन वैसे तो यूपी में ज़्यादातर या कई जगहों में 3 किस्त किया जाता है, 3 बार खेती की जाती है। कई जगहों में भारत में 2 ही बार खेती की जाती है। इसकी वजह से सरकार 3 फसल को समझकर ये पैसे देती है खेती करने के लिए, ताकि हमारे जो अन्नदाता हैं उन्हें किसी भी तरह का मुसीबत ना आए, दिक्कत ना आए। खेती के खर्चों में मदद के लिए दिया जाता है, यानी खेती का खर्चा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसी की मदद के लिए आपको ये दिया जाता है। अब तक सरकार इस योजना की अभी तक जो जिससे पीएम किसान आज से 6 साल से ज़्यादा किसान योजना किसानों के बीच में है, और 6 साल से किसानों को लगातार कभी 4 महीने पर 10 दिन पहले, कभी 4 महीने के 10 दिन बाद, कभी महीना दिन बाद, लेकिन हालांकि किसानों के खाते में लगातार ये पैसे आ रहे हैं। 6 साल में हर बार किसानों के खाते में पैसे आ भी चुके हैं। अभी तक उनके खाते में 19 बार ये पैसा भेजा जा चुका है, और 19 का अगर गुणा किया जाए 2000 से तो 38 हज़ार रुपये किसानों के खाते में जारी किए जा चुके हैं। प्रत्येक किसानों को 38,000 रुपये जारी किए जा रहे हैं। और जिन किसानों को 2000 कम लगता है, मैं उनको एक बात और बता दूं, 1-2 लोगों को नहीं देना होता है। 10 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसे आने होते हैं, तो इसकी वजह से 20,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि हो जाती है, जी एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। सरकार को भी इसका इतना पैसा इकट्ठा करने में समय लग सकता है। सुनिएगा, 19 किस्त 2024 फरवरी 2025 में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की गई थी। 19 किस्त का जो पैसा था 24 फरवरी 2025 को किसानों के खाते में जारी की गई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक बात और लिखा गया है जो आप लोग जान लीजिएगा, मैं कोष्टक खींच देता हूँ, ये देखिएगा।
इस कोष्टक के अंदर क्या लिखा गया है। इस बार मिल सकते हैं 4,000। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार अप्रैल और जुलाई के 2 किस्तों के साथ साथ जून 2025 में 4,000 रुपये में देने की योजना बना रही है। हालांकि अभी तक इस पर सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि अगर आपको किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से लें, समय समय पर जानकारी चेक करते रहें, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि हम आपको वीडियो बताएं, हम आपको थोड़ी जानकारी दे सकें। हमारा उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना है या आपको परेशान करना नहीं है। किन्हें मिलेगा रुपये 4,000 का फ़ायदा? अगर आप चाहते हैं किन लोगों को रुपये 4,000 का फ़ायदा मिलेगा तो सुन लीजिएगा। अगर ये योजना लागू होती है तो इसका फ़ायदा उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनका KYC पूरा हो चुका है। अगर यह योजना का पैसा लागू होता है और किसानों को दिया जाता है तो उन्हीं को मिल सकता है जिनका KYC पूरा हो चुका है। अभी तक KYC नहीं कराया है उनकी अगली किस्त रोक दी जा सकती है। अगर कोई किसान अभी तक अगली किस्त KYC नहीं करवाया है तो उनका जो अगला किस्त का पैसा है वो रोक भी दिया जा सकता है, किसानों को नहीं भी दिया जा सकता है। साथ ही किसान चाहे तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जहां पर ऑनलाइन का काम होता है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में हुई थी। इसका मकसद किसानों की आय में होने वाले खर्चे की आर्थिक बोझ कम करना था। अब तक इस योजना से करोड़ों किसानों की फ़ायदा मिल चुका है। सिर्फ 19 किस्त में ही सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जारी की थी। इसमें 2.41 करोड़ महिलाएं किसान भी शामिल थी। इस योजना में कोई पुरुष ही खाली नहीं इसका लाभ पाता है, इसका लाभ महिलाओं को भी मिलता है, जो कि इसका फ़ायदा सबको मिलता है। अब आपको बता दूं, अगर पीएम किसान योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या होना चाहिए। तो पात्रता के लिए दोस्तों सबसे पहले आप भारत के रहने वाले हैं, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरा, 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन के कागजात भी आपके पास होना चाहिए। आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी ना हो, यानी आप इनकम टैक्स ना भरते हो, ना आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में हो। बैंक अकाउंट और पासपोर्ट साइज क्या होना चाहिए। तो अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या होना चाहिए सुनिएगा। अगर आप आवेदन किए हैं लेकिन आपका नाम नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि आपने जानकारी गलत भरी हो या कोई दस्तावेज अधूरा हो। ऐसे में स्थिति में नज़दीकी CSC केंद्र जाकर सुधार करवा सकती हैं। किसी भी समस्या के लिए आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 155261, या तो आपके पास नंबर है 011 24 300 606। साथ ही या तो वेबसाइट पर जाइए pmkisan.gov.in पर जाकर स्थिति जांचें। अगर इस बार किसानों को रुपये 4,000 एक साथ मिलते हैं तो यह निश्चित रूप से बड़ी राहत में होगी, लेकिन इसका लाभ उठाने के लिए KYC कराना हो और ज़रूरी अपडेट रखना बहुत ही ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि पीएम किसान योजना का जो अगला किस्त का पैसा है कब आएगा और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी इसी तरह का अपडेट आप तक लेकर आते रहें, आपको नई जानकारी देते रहें, तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम हर वीडियो में आपको एक नई जानकारी जरूर देते रहते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।